यूनिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये पोस्ट यूपी में अपने रुतबे के लिए जानी जाती है और इसका एक युवा वर्ग में अलग ही भौकाल होता है। सब चाहते हैं कि हम इस पोस्ट को प्राप्त करें, उसके लिए उतनी ही उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ आज यूपी दरोगा भर्ती की, जिसका नोटिफिकेशन आज ही रिलीज़ कर दिया गया है। अब मैं इसको नोटिफिकेशन को एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके से, कितने पदों पर और किस तरीके से वैकेंसी, कौन कौन से पद होने वाले हैं। इसमें जो इस बार के जो पद हैं, 3 तरीके के पद हैं। उसमें कै में दिया गया है, जो ए में है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष वर्ग में है और इसमें उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस ये भी पुरुषों के लिए है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल ये भी पुरुषों के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी ये महिलाओं के लिए इसमें दे रखा है। और जो इसका वेतनमान पे बैंड है, ये है 9300 से दे रखा है 34,800 और 4200 पे ग्रेड की जॉब होने वाली है। अब इसमें बात करते हैं जो आपके सिविल वाले हैं पोस्ट। इसमें जनरल के लिए हैं 1705 है, ईडब्ल्यूएस के 412 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143 है। अनुसूचित जाति के लिए 890 है और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 82 पद है। इनका जो टोटल बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका 4242। फिर दूसरी पोस्ट पर बात करते हैं। इसमें जनरल की वैकेंसी है 56, ईडब्ल्यूएस की 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं 36 और अनुसूचित जाति के 28, अनुसूचित जनजाति की हैं 2। तो इसमें जो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 135। और लास्ट में जो तीसरी पोस्ट थी, इसमें प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त जो दे रखे हैं, केवल पुरुष ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल में 25 दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में इसमें 16 दे रखे हैं, अनुसूचित जाति में 12 है और अनुसूचित जनजाति में 1 है। इसमें जो पोस्ट है वो टोटल 60 पोस्ट हैं। अब महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ये है महिलाओं के लिए जो दे रखी हैं, इसमें 47 है, ईडब्ल्यूएस के 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 27, अनुसूचित जाति 21 और अनुसूचित जनजाति जो है 1 है। इसमें टोटल जो पद होने वाले हैं, इसमें जो टोटल पद है 106 हैं। अब ये यहाँ से स्टार्ट, अब मैं बात करता हूँ जो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 12 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और ये अगले महीने की 11/9 तक चलने वाले हैं। अब फीस जमा करने की जो डेट है वो भी सेम टू सेम रखी गई है, इसमें कोई नहीं है। और पहले इसके लिए 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा OTR, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। और जो इसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दे रखा है। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है और एससी और एसटी के लिए इसमें 400 रुपये का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें जो अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, भारत का नागरिक, ये तो जो भी भरेगा सब मोस्टली हैं सभी। और दूसरा है ये, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दे नहीं रखा है अभी, ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसमें एजुकेशन क्या होने वाली है। इसमें ओनली ग्रेजुएशन की बात की गई है। मैं एक बार इसे पढ़ देता हूँ। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, इसमें दे रखा है ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो वो भी आपकी चलेगी जो ग्रेजुएशन लेवल पर मान्य हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, और इसमें जो अधिमानी अर्हताएँ हैं, जिसको अधिमान दिया जाएगा, जिसको वेटेज दिया जाएगा, पर उसको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर कोई उसको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। जैसे आपके पास डोए या नीलिट से अगर O लेवल का प्रमाण पत्र है और दो बच्चों के नंबर बराबर हैं और एक के पास O लेवल का सर्टिफिकेट है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी O लेवल के सर्टिफिकेट वाले बंदे को दी जाएगी। इसमें ये दे रखा है। और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा, अगर किसी ने उत्तर प्रदेश जो प्रादेशिक सेना है उसमें अगर किसी ने 2 वर्ष तक सेवा की है तो उसके लिए भी इन्होंने दे रखा है। एनसीसी का भी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उसे भी यहाँ पर वो चीज़ें अधिमान अर्हताओं में वेटेज मिलने वाला है, पर नंबर किसी को नहीं मिलेगा। आयु में इस बार जो आयु में है सभी को 3 साल की छूट ऑलरेडी दे दी गई है। जो जनरल की एज होती है वो 21 साल से 28 साल तक है। 3 साल की जो छूट मिलने के बाद वो 31 हो गए, तो 21 से 31 साल तक का इसमें जनरल वाले भर सकते हैं। अब जिसका भी क्राइटेरिया इसके अंदर फुलफिल हो रहा है वो इस भर्ती को ज़रूर देखें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी भर्ती है और ये काफ़ी लंबे टाइम बाद अब देखने को मिल रही है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर 3 साल की छूट दे रखी है। और ये इनके
क्या किस तरीके से फिजिकल होगा, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी, ये सब दे रखा है। अब मैं बात करता हूँ लिखित परीक्षा किस तरीके से होने वाली है। लिखित परीक्षा जो है आपकी 400 नंबर की होगी और इसे जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो पहला सेक्शन है वो आपका सामान्य हिंदी होगा, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे और अधिकतम 100 अंक हैं इसमें। और जो सेक्शन 2 है इसमें मूल विधि है, संविधान है और सामान्य ज्ञान, ये भी 40 का है, ये 100 नंबर का होगा ये भी। और तीसरा जो सेक्शन है इसमें आपका जो कि संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें आपका मैथ 40 नंबर का आएगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, यहाँ पर रीजनिंग की भी आपके 40 नंबर की होने वाली है। तो टोटल जो है आपका 40 और 40 यहाँ पर ये हो गए हैं। तो टोटल आपका जो बैठने वाला है लिखित परीक्षा आपकी कितने की होगी, 400 अंक की होगी। अब इसमें यहाँ पर एक क्राइटेरिया उन्होंने और फिक्स कर दिया है जनरल ओबीसी सभी के लिए। इसमें क्या है, इस बार सीधा यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट इसमें जो पॉइंट दे रखा है इसमें, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा 2015। अब यहाँ पर जो इन्होंने रूल दे रखा है, नियमावली 2021 के नियम 10.2 में प्रावधानों के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपको जो 4 सेक्शन है उन 4 सेक्शन में से आपको 35% प्रतिशत अंक और कुल हर सेक्शन में आपको 35% 35% लाना है। 100 का 35% मतलब आपको 100 में से 35 तो वहाँ पर नंबर लाने ही है सबको। और फिर दूसरा दे रखा है और जो 400 का 50% यहाँ पर आपको वो भी लाना है। तब आप, अगर आपका ये क्वालिफिकेशन, आप इसको यहाँ से पूरी जो लिस्ट है, जो नंबरों का ये परसेंटेज है सेक्शन वाइज, अगर आप इसको क्लियर करते हो तभी आप फाइनल मेरिट में आ पाओगे, अदरवाइज आप वहाँ से ही बाहर हो जाओगे। और इसमें जो पेपर है वो OMR सीट पर ठीक है किया जाएगा। लिखित परीक्षा जैसे पिछली परीक्षा हुई थी वो सब उसी तरीके से संपन्न होगी। और आपका इसमें देखो दे रखा है, इस बार जो परीक्षा है वो शायद ऑफलाइन होने वाली है, दे रखा है। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अर्थात एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। तो इस बार जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने वाली है और यहाँ पर यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और यथा समय इसे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो इस बार जो है ये आपकी ऑफलाइन होने वाली है। लिखित परीक्षा का जो टाइमिंग होने वाली है वो 2 घंटे होगी, 120 मिनट, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी कितनी है, 160 होगी और 4 सेक्शन दिए हुए हैं। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी, मतलब ये आपकी ऑफलाइन होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, MCQ जो आपके होते हैं। अब यहाँ पर आगे दे रखा है, अब आपको इसकी 3 कॉपियाँ होंगी, जो आपको एक स्कैनिंग के लिए और दूसरे प्रतिबोर्ड जो बोर्ड के पास जाएगी और एक जो है आपके पास होगी। मतलब आपको उसमें 3 कॉपियाँ होंगी OMR सीट में। तो एक कॉपी तो जो है आप जो स्कैनिंग के लिए जाएगी और दूसरी बोर्ड के पास रहेगी और तीसरी जिस स्टूडेंट ने वो पेपर दिया है उसके पास आ जाएगी। लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट, जो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है uppbp.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब दे रखा है इन्होंने, ये बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर दे दिया जाएगा यहाँ पर। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी मैं देखता हूँ, कुछ नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ पर अभी नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कुछ इन्होंने दे नहीं रखा है अभी। इसमें नेगेटिव मार्किंग वैसे होती नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर ये दे रखा है, परंतु यह भी भर्ती बोर्ड के प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल मूल अंकों का प्रथमतः पर सामान्यकरण करेगा और अंतिम कुल पर सामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त 4 विषयों के आधार पर की जाएगी। जो भी आपके 4 सेक्शन हैं उन्हीं के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब ये यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपका, अब ये आपका जो फिजिकल है कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी, जो यहाँ पर पुरुष वर्ग के जो लिए हाइट दी गई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो सीना है यहाँ पर, सीना कितना होना चाहिए यहाँ पर
79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर। यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पर एससी के लिए दे रखा है 79, और यहाँ पर जो नीचे दे रखा है अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये भी कम इन्होंने क्लियर यहाँ पर बता दिया है। महिलाओं के लिए अलग दे रखा है, उसमें हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी जनरल और ओबीसी और एससी के लिए है, और इसमें जो एसटी की महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है वो 47 सेंटीमीटर होगी। महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, मतलब जो और जो वेट है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर 40 किलो का उनका वेट भी होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो उन्हें परीक्षा फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिजिकल किस तरीके से होने वाला है ये सब मैंने आपको बता दिया है, और छूट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 साल की सभी को छूट मिल रही है, और यूपी में जिस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है वो सभी को मिलेगा। ये सब आपका अब OTR आपको कंपलसरी है। सबसे पहले आप OTR कर लें, और फ़ोटो है वो फ़ोटो किस तरीके से होना चाहिए। फ़ोटो आपका कैप में नहीं होना चाहिए, या वैसे सेल्फी टाइप का नहीं होना चाहिए, और ब्लर नहीं होना चाहिए, और जो ज़्यादा चमक वाला भी नहीं होना चाहिए। फ़ोटो एकदम रियल होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा होगा उसमें। और जो सिग्नेचर की बात की गई है, सिग्नेचर आपके एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, और जो उनका साइज़ है वो दे रखा है आपका 50 mm से 50 mm और 20 mm। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है पिक्सल दे रखा है 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए उनका, ठीक है। और जो फाइल का साइज़ है वो 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो ऑटोमेटिक लेगा ही नहीं उसे। तो ये सब यहाँ से आपका ये सब चीज़ें यहाँ पर मान्य हो गई हैं। अब सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लें। अब जिसके डॉक्यूमेंट्स है पूरा ये भर्ती प्रक्रिया जो है एक महीने तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। जिसका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे मैं जो भी नोटिफिकेशन या जो भी न्यूज़ आती है मैं उस पर वीडियो बना दूं और आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल अंदर से फील होता है कि हाँ भाई चलो व्यूज़ और कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं भी वीडियो बना देता हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि ये एग्ज़ाम सभी मुझे भी देने हैं। और लास्ट बार मेरा जो एग्ज़ाम था वो कुछ नंबरों से रह गया था, तो इस बार फिर से लगेंगे। तो मेरी तो सभी बहन और भाइयों से यही विनती है कि अच्छे से लग जाएं, क्योंकि ये जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है। और फिर अब ये इस वैकेंसी के बाद बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है वैकेंसी आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो SI वाली वैकेंसी है वो 2-3 साल पर आ रही है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।